2 जुलाई को संसद में चंद्रशेखर आजाद की स्पीच ने एक रिकॉर्ड बनाया। चंद्रशेखर के समर्थकों ने रिकॉर्ड दिखाकर भाजपाइयों को चिढ़ाया। चंद्रशेखर ने अपनी स्पीच में हर उस मुद्दे को शामिल किया जो उन्होंने बहुजन समाज के लोगों से वादा किया। पहली बार की स्पीच से ही चंद्रशेखर ने बहुजनों का दिल जीता। कद्दावर नेता चंद्रशेखर के इस अंदाज को देखते रह गए। अपने दम पर नगीना लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करने वाले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सदन में अपना वही अंदाज दिखाया जो वादा नगीना के लोगों से उन्होंने किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी पहली स्पीच में चंद्रशेखर ने ऐसे मुद्दे उठाए जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे चंद्रशेखर तो सबके लिए अपनी ही धुन में एक साथ धुआंधार तरीके से मांग कर रहे हैं। चंद्रशेखर ने लोकसभा में सांसदों के बीच दलितों के लिए ऐसी मांग की। खुद को दलित हितैषी कहने वाले सांसद बस देखते रह गए। चंद्रशेखर की बात सुनते चले गए। महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने को आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महान पुरुषों को नमन करता हूँ, जिनमें महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब को मैं याद भी करता हूँ आज के दिन पर। साथ साथ नगीना की महान जनता और भीम आर्मी और हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी काशीराम के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद अपने कुल गुरु जगत गुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को भी मैं नमन करता हूँ, जिन्होंने दुनिया को लगभग 600 साल पहले बेगमपुरा शहर के रूप में दुनिया का सबसे महान लोकतांत्रिक दर्शन दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति जी, 14 अगस्त 1947 को ये देश अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए। 16 अगस्त 1947 को देश आज़ादी में था, लेकिन धन धरती राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ। जो साधन संसाधन थे उनमें बंटवारा सही रूप से न होने के कारण एक बहुत बड़ी आबादी सुविधाओं से वंचित और सम्मान से वंचित रह गई। उनको सम्मान देने के लिए और अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए लोकतंत्र की व्यवस्था हुई। लेकिन आज़ादी के 70 साल बाद भी हम कहाँ खड़े हैं, इस पर ये चिंता का विषय है। मैं मानता हूँ कि सामाजिक न्याय तभी होगा माननीय सभापति जी, जब जातीय जनगणना पूरी होगी और जातीय जनगणना कराई जाएगी और साथ साथ संख्या के आधार पर आरक्षण जो है वंचित वर्गों का बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण पर बात रख रही थी तो उन्होंने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास की बात कही और ये भी कहा कि दुनिया में सबसे उत्तम शहर हमारे यहाँ बने। लेकिन माननीय सभापति जी, 70% आबादी तो गाँव में निवास करती है, तो गाँव की आबादी के बारे में भी सोचना होगा कि उनका जीवन कैसे बदले। माननीय सभापति जी, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में बहुजन समाज के जो छात्र हैं उनके साथ कास्ट एट्रोसिटी हो रही है, निरंतर उनकी हत्या हो रही है। साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं दफ्तरों में, उनके साथ भी जो SC ST OBC और मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक उनके साथ भी माननीय सभापति जी जातिगत और धार्मिक जो है शोषण किया जा रहा है। इसलिए मेरी मांग भी है कि पुरानी पेंशन को भी अध्यक्ष जी बहाल किया जाए। जो कर्मचारी देश की सेवा में लगे हैं उनका भी सम्मान होना चाहिए। साथ साथ सभापति जी, भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए सबका साथ सबका विकास के नारे दिए जो खोखले हैं, क्योंकि 10 साल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक के जो अत्याचार हुए हैं वो किससे छिपे हुए नहीं हैं। ये गलत है, ये बंद होना चाहिए। सभापति महोदय जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को रिजर्वेशन देने का कोई उल्लेख नहीं हुआ है, जो कि आज चर्चा का विषय, क्योंकि 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी सेक्टर है, तो 98% प्राइवेट सेक्टर में भी हमारी हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी ने धर्म के बारे में बात की थी। राम मंदिर से पहले हमारे गुरुघर तुगलकाबाद का फैसला आया था राष्ट्रपति जी, वो सभापति जी अभी तक दिल्ली में स्थित सदगुरु रविदास जी महाराज का गुरुघर नहीं बना। साथ साथ सभापति जी, अपनी बात को ख़त्म करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितना देश दूसरों का ऐसा जितना हमारा भी है। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए, जो चाहता है हमारी हत्या कर देता है। मूछें रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे हमारी हत्या हो रही है। क्या बदला है सर? 70 साल बाद भी दलित, पिछड़े, मुसलमानों पे हिंसा नहीं रुक रही है। सर, मेरा आपसे संरक्षण के साथ ये आग्रह है कि इन घटनाओं को रोका जाए। और देश किसी की बपोती नहीं है, देश संविधान से चलता है सर, और संविधान से चलेगा। संविधान छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी सर। धन्यवाद।
सदन में चंद्रशेखर आजाद की ओर से दी गई स्पीच अब वायरल है। चंद्रशेखर के समर्थकों का जोश हाई है क्योंकि एक रिकॉर्ड चंद्रशेखर ने बना दिया। व्यूज के मामले में चंद्रशेखर ने लाखों व्यूज को पीछे छोड़ दिया। संसद टीवी पर मोदी, अखिलेश और राहुल गांधी को एक तरह से व्यूज के मामले में चंद्रशेखर आजाद ने पछाड़ दिया। इन 4 नेताओं के भाषण पर जितने व्यूज आए उससे ज्यादा चंद्रशेखर को मिले। पीएम मोदी को जहां संसद टीवी पर 98,000 लोगों ने देखा, वहीं चंद्रशेखर आजाद को करीब 8 लाख लोगों ने देखा और सुना। यहां तक कि उन्होंने राहुल और अखिलेश को भी व्यूज के मामले में पछाड़ दिया। अब चंद्रशेखर भले ही पहली बार संसद पहुंचे हो, लेकिन जमीनी संघर्ष इन सब नेताओं से बड़ा है। यही कारण है कि असली लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे हैं।